तकदीर से, न शिकवा तकदीर से, न शिकायत अच्छी, और बाबा जिस हाल में रखें वही जिंदगी सबसे अच्छी। सबको हरिहर। स्वागत है आप सभी का आज के एक बेहतरीन कार्यक्रम के अंदर, एक ऐसे कार्यक्रम के अंदर जहां पे हम मिलकर चर्चा करते हैं एक अद्भुत दरबार की, करौली सरकार की। तो सबसे पहले करौली शंकर महादेव की जय और आप सभी को हरिहर। और आज आप जानते ही होंगे कि आपके बीच में एक अद्भुत कहानी हम आपके बीच में शेयर करने के लिए आए हैं। एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसको सुनने के बाद आप सभी के अंदर माँ बाबा के प्रति जो आस्था है वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना होगी। लेकिन मैं उस कहानी को आपको सुनाना शुरू करूं और आपके बीच में उनको इनवाइट करूं, उससे पहले हम जहां भी हैं सभी लोग हाथ जोड़ के सबसे पहले संपूर्ण करौली शंकर महादेव के दरबार को निमंत्रण देते हैं, उनको प्यार से इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सद्बुद्धि दें, सही रास्ते पे हम चले और माँ बाबा आपकी कृपा जैसे हम सभी के जीवन में बरस रही है ऐसे ही हम सभी का जीवन आनंदित होता रहे। उस सभी के और माँ बाबा के बाद, गुरुदेव के बुलाने के बाद हम आप सभी का हार्दिक स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज की कहानी शुरू होगी कुछ एक वीडियो के साथ, और मैं चाहूंगा आपके साथ में एक वीडियो है जिसको सबसे पहले हम देखें और फिर हम ये अंदाजा लगाएं कि क्या होता है जीवन में जब किसी के साथ ऐसा होता है। तो मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन आपके साथ में शेयर करूंगा और शेयर करके मैं चाहूंगा कि आपके सामने जो 3 से 5 मिनट का वीडियो है उसको आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आपके सामने आज जो आएंगे अपनी कहानी माँ बाबा के प्यार की बताने, उनकी कृपा की बताने, वो कहानी बहुत ही अद्भुत होने वाली है। और एक ऐसी कहानी है जिसको जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत सारे भाई बहनों के जो इंटरव्यूज पहले से ही शेड्यूल थे उनमें से किसी एक को निवेदन किया और उनको मैंने कहा मैं कुछ दिन बाद आपको कार्यक्रम में इन्वाइट करूंगा, लेकिन अभी मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दीजिए। और आज हमारे बीच में एक अद्भुत चर्चा होगी, तो मैं चाहता हूं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिप में लेके आया हूं, इसको आप सभी देखें और देखने के बाद में फिर अपने अपने अनुभव हम जरूर एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए मैं वीडियो प्ले करता हूं, आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। सो वंस अगेन आई एम गोना शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। कुछ एक कठिन है जहां पे लिखा हुआ है प्रभु देवा को हराना चाहते हैं दीपक। इतनी बड़ी बात है, प्रभु देवा जी से टक्कर, हर कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। एक ऐसे अद्भुत अमर उजाला की कटिंग आपके सामने है। द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि हिंदुस्तान का जाना माना अखबार, जो कि पूरी दुनिया में जिसकी कॉपीज जाती है, हिंदुस्तान टाइम्स पे भी छाए हुए हैं, दिल्ली टाइम्स पे भी छाए हुए हैं, नवभारत टाइम्स पे भी छाए हुए हैं। आप जहां जाएंगे वहां हर जगह छाए हुए हैं। तो आज क्या एक कार्यक्रम में एकदम से क्या हो गया, बोले होस्ट को क्या हो गया, आज ये कहाँ कहाँ की बातें करने लगे। दुनिया में माया का तांडव चलता रहता है। अच्छा, हमारे बाबा की चर्चा की तो अभी शुरुआत है। बिल्कुल, सुरेश मालवीय भाई को कुछ कुछ हिंट मिली है, अजूबा है सर। उनकी ऊर्जा और स्टेमिना के बारे में बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय माँ बाबा की। गोविंदा जी दरबार में आए थे जी, आए थे, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज तो हम दूसरे गोविंदा की बात कर रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सुंदर है। अभी तक जो आपने देखा वो अद्भुत था। आप सभी को लग रहा होगा ये कितना बड़ा सुपरस्टार है, अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल स्टेज पे है, और रियली में है। लेकिन कहानी दोस्तों तब बदल जाती है जब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। और वो व्यक्ति जो आपके सामने अभी अभी हमने आपको इतने सारे फोटोज आपको दिखाए, और जो व्यक्ति अवार्ड जीत रहे थे अपनी जिंदगी में, सक्सेसफुल करियर में थे, और इस सक्सेसफुल करियर में रहते हुए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी स्टार, सुपर स्टार्स, जहां पे उन्होंने अलग अलग तरह की कैंपेनिंग करी, सामाजिक नशा के खिलाफ भी वो लड़े, द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जिनका नाम दर्ज हुआ और एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम जिनका नाम दर्ज हुआ, एक सक्सेसफुल डांस और फिटनेस कोच। वर्ड यहां पे दोस्तों नोट करना, डांस और फिटनेस कोच, जो फिटनेस की दुनिया से दोस्तों जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, और जिन्होंने जिनके स्टेमिना की तारीफ आपने देखी, कितनी जबरदस्त तरीके से डांस के जो भी एक्सपर्ट थे उन लोगों ने की। लेकिन ये कहानी जो इतनी अच्छी तरह से चल रही थी, वो कहानी चलते चलते दोस्तों अचानक बदल गई, और जिंदगी में एक बहुत कठिन दौर आया। और एक कठिन दौर ऐसा उनके जीवन में आया कि जीवन में पता नहीं कहां से एक बुरा वक्त जो हम सभी के साथ में भी आता है, लेकिन हम हमेशा, बहुत सारे लोग जो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन इतने सक्सेसफुल करियर से ये व्यक्ति आज आपके सामने दोस्तों इस स्थिति में आ गया जो वीडियो आपके सामने अभी प्ले होने जा रहा है।
इससे ज्यादा मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा गला भराएगा तो आगे का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जो अभी अभी आपने वीडियो देखा, एक सक्सेसफुल करियर पे होने के बावजूद भी इनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से धराशायी हो गया, और जिधर भी जाते थे उधर से निराशा ही निराशा हाथ लगती थी। जीवन में सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। पूरा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया और पूरी तरह जिंदगी बिखर के रह गई। एक सक्सेसफुल करियर पे होने के बावजूद भी जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा दौर आता है तो आप उसकी मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं, जब डॉक्टर साहब ये कह दें कि शायद आप अपनी जिंदगी में कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे। और उस इतने बुरे मानसिक दौर से दोस्तों गुजर रहा होगा कोई इंसान, लेकिन ऐसे में माँ बाबा की कृपा उनके जीवन में एक रोशनी बन के पहुंचती है और वापस से वो व्यक्ति आपके जीवन में वैसे ही बाउंस बैक करता है जिसने पूरी तरह से बेड पे रहने के लिए डॉक्टर्स ने उनको छोड़ दिया, पूरे समाज ने उनको दुत्कार दिया और ये कह दिया कि आप तो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, दोनों पैर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए, कमर से नीचे पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड। ऐसी स्थिति में माँ बाबा की कृपा इनके जीवन में हुई और खुशी की बात दोस्तों हमें से ये है कि आज तक कभी दरबार नहीं गए। और इसीलिए इनकी कहानी को आज इस चर्चा दरबार के कार्यक्रम में एक बहुत ही चर्चित गुरु भाई, जिनको उनको मैंने ये कहानी आज बताई, जिनको आज हमें बुलाना था, तो उनसे हमने निवेदन किया। उन्होंने कहा भैया हमारी तो कहानी चलती ही रहेगी, लेकिन अगर ऐसे कोई दरबार के इतने मन से जुड़े हुए भक्त हैं जिनको माँ बाबा की इतनी कृपा प्राप्त हुई है, तो उनको सबसे पहले आके इस कार्यक्रम में उनको अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। और भैया से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा तो मैं अपनी बात 10 लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा 10 नहीं, हम सब मिलकर आपकी बात 10,000 तक पहुंचाएंगे, 10 लाख तक पहुंचाएंगे, क्योंकि माँ बाबा की प्रेरणा की जो कहानी आपसे हमें मिल सकती है सीखने को, जो श्रद्धा आपके शब्दों से हमारे मन में जाएगी और हम जो सीखेंगे वो अद्भुत होने वाली है। तो चलिए फिर देर न करते हुए मैं आप सभी के बीच में इन्वाइट करता हूं हमारे सभी गुरु भाई बहनों के एक प्यारे भाई, अभी गुरु भाई तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन हमारे भाई हैं। स्वागत करिए भाई दीपक टांक का, हरिहर बोलकर। हरिहर भैया। दीपक भाई शुरू करेंगे आपके थोड़े से परिचय के साथ, आपके जी जी। प्रोफेशन के साथ, और क्या हुआ था आपके जीवन में जो ये सारी विपरीत परिस्थितियां आपको देखने को मिली और आप कैसे उससे बाउंस बैक कर पाए। मेरा नाम दीपक कुमार टांक है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में पालम द्वार का सुना हुआ आपने, तो जी वहीं एक जगह है महावीर एनक्लेव, वहीं मैं रहता हूँ। मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली कैंट में जन्म हुआ था। और पहले तो एथलेटिक्स करता था, स्पोर्ट्स पर्सन था पहले। वहां से टर्न ओवर होके मैं कला जगत की तरफ आया धीरे धीरे, और मयूरभंज छऊ में मैंने 10 साल पढ़ाई की है, भरतनाट्यम किया है, काफी सारी वेस्टर्न डांस फॉर्म्स भी सीखी। मतलब मुझे क्या रहता है कि जीवन में ना हर साल मैं एक नई चीज सीखता हूँ। हम लोग जो कलाकार होते हैं ना, हम लोग बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ जीते हैं। 9 भाई बहन हैं और फादर मेरे नहीं है। मेरी मदर हैं भी जो 89 ईयर की हैं, उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हालांकि मेरा जो लोअर बैक का पेन है, ये मेरा इतिहास रहा है थोड़ा सा। 2000 से मेरे को थोड़ा पेन रहता था और कई बार ऐसा पेन हो जाता था कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी। मगर अप्रैल 2022 जब शुरू हुआ, स्पेशली मैं बताऊंगा आपको कि 15 अप्रैल से मेरे को दर्द मेरा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। उसी दौरान क्या हुआ कि एक मेरी बड़ी बहन है, 71 साल की थी, उनकी डेथ हुई थी। मेरे जीजा जी की डेथ हुई थी। और 15 अप्रैल को मेरा भांजा था जो 28 साल का था, उसकी डेथ हुई थी। तो इनकी मैं अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी अम्मा बहुत ज्यादा बीमार थी, तो उनको भी केयर करना था मेरे को। और 15 अप्रैल के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए मेरा दर्द जो है काफी तेज होता चला गया। और 30 अप्रैल को लगभग शाम को 5:45 बजे के आसपास मुझे अचानक से वॉशरूम से निकलते ही इतना भयंकर कमर में दर्द हुआ कि एकदम असहनीय था वो। और लगभग 2 से 3 मिनट लगे होंगे मुझे, जो मेरे पैर दोनों एकदम से पैरालाइज हो गए थे। तो मैंने फटाफट, जैसे कि आप जानते हैं योग गुरु हूं, तो मैंने मैट अपना बिछाया और जो मैं प्रक्रिया करता था अपनी व्यायामों की, मैंने ऐसे भुजंग आसन, शलभ आसन, ये चीजें की, मरकट आसन किया। उनसे मेरा पेन जो है वो कंट्रोल में आ जाता था। मगर दर्द क्या लगातार बढ़ रहा था। और ऐसे मेरा पेन थाइस से नीचे की तरफ ना, काफ की तरफ जा रहा था, जैसे मेरी नसों को ना कोई जकड़ के पूरा खींच रहा है, जैसे तोड़ देगा बिल्कुल। तो मैंने फिर अम्मा को बताया। तो अब घर में फिलहाल बुजुर्ग लोग हैं, तो मेरे को हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं था।